Welcome to Rosvi Network. Subscribe to our channel and like and share and press the bell icon. ये मुझे दिखाना, ठीक है? बात बाकी अब सुन मेरी बात। बेबस माना देख, कुफरी 72 इबारत उसने लिखी है, तो सरकार आला हजरत उसको काफिर नहीं कहा। अब बात तू सिर्फ बेबस की बात करना, बेबस की बात कर, बेबस कहने वाला। हाँ तो बेबस की बात, हाँ तो सुन मेरी बात, अभी सुन, आला सरकार सुन, तो अभी इबारत सुन। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज में दिनों मिले इमाम अल-फुक़हा फिल असर सैयदना सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब एक साहिल से इस अंदाज में सवाल किया और पूछा क्या फरमाते उलमा दीन व मुफ्तियां ने शरह मतिन इस मसले में कि ज़ैद ने असनाए वाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत इस कलिमात का इतला किया कि नाउज़ु बिल्लाह आप यतीम गरीब मिस्किन बेचारे थे, और जब चंद अशखास ने जाकर समझाया कि गालिबन आपने अल्फाज नहीं कहे होंगे, मुनासिब है कि आप इजहार इनकार फरमा दे, तो कहने लगा मैंने तो यही कहा है। अल्लाह जल्ल शानु तो कुरान अजीम में फरमाता है, वजद को दालन फरमा रहा है बादहू, जब एक नौ वारिद मौलवी साहब ने उनसे दरियाफ्त किया तो इन अल्फाज के कहने से इनकार किया और कहा कि मैंने तो यही कहा था कि आप सोच विचार कर बात फरमाया करते थे। उसको लोगों ने गरीब बेचारा करके कह दिया। मौलवी साहब ने फरमाया गालिबन ऐसा ही होगा, मगर आप ये तो लिख के दे कि ये अल्फाज मुजीब तौन शान रिसालत और मुजीब कुफ्र है। और तरा वजद का दालन ऐसे मौके पर कहना बेशक तो इस लिखने से भी मुनकिर हो गया और लयता वाला टाल मटोल करने लगा। आया क्या बिला तौबा उसका वहाँ सुनना मिलना जुलना सलाम अलैका करना, उसके मुआविनीन से निकाह पढ़वाना और उसके मुआविनीन के पीछे नमाज ईद करवाना और उनसे मिलना जायज है या नहीं? तो पहले तो ये साहिल के सवाल पर थोड़ी देर इंसाफ से गौर फरमाइए, जिसमें चंद बातें समझने के लायक है। पहली बात, साहिल का सवाल एक मौलवी कहलाने वाले के ताल्लुक से है कि जिसने असने वाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह यतीम मिस्किन गरीब बेचारा कहा। दूसरी बात, जब उस मौलवी की उस जमाने में हेलो बोल, हाँ जमाने में हक वालों ने शरई गिरफ्त की और समझाया की और यहाँ तक कि आप इज़हार इनकार फरमा दे, तो हबीज कहने लगा मैंने तो यही कहा है। तीसरी बात, उस जमाने का वह नाम नियाद मौलवी बजाय तौबा करने के अपनी कही हुई बात पर अटल रहते हुए मस्जिद कुरान पाक से एक आयत ले आया और जैसे कि ऊपर मज़कूरा हुआ। चौथी बात, फिर जब उसी जमाने के कुछ दूसरे नौ वारिद मौलाना साहब ने उनसे दरियाफ्त किया तो उन अल्फाज के कहने से भी इनकार किया और तावील यह पेश की कि मैंने तो यह कहा था कि आप सोच विचार कर बात फरमाया करते थे, उसको लोगों ने गरीब बेचारा करके कह दिया। पांचवी बात, फिर उसी जमाने के उन्हीं मौलवी साहब ने फरमाया गालिबन ऐसा ही होगा, मगर आप ये तो लिख के देखिए ये अल्फाज मुजीब तौन शान रिसालत मुजीब कुफ्र है। और इसी तरह वजद का दालन ऐसे मौके पर कहना है बेशक तो उस लिखने से भी वह मौलवी मुनकिर हो गया। और छठी बात, टाल मटोल करने लगा। जब बात साहिल ने हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला से आखिर में पूछा आया बिला तौबा उसका वाज सुनना मिलना जुलना सलाम अलैका करना, और सुन रहे क्या? हेलो बोलो हाँ, साथी बात, और मजीद साहिल ने ये भी पूछा कि उसके मुआविनीन से यानी जो उस हबीस मौलवी की इमदाद ताउन कर रहे हैं उनसे निकाह पढ़वाना और उन मुआविनीन के पीछे नमाज ईद पढ़ना और उन यानी उस हबीस मौलवी का साथ देने वाले से मिलना जाए या नहीं। अब जरा ए सुन्नी मुसलमानों, हक को पहचानो और आंखों से पढ़ो, और आंख अगर सर में दिमाग और दिमाग में अकल है तो जमा हो गया। समझो, सुन पूरी। अभी आला सरकार का फतवा तो सुना ही नहीं, ये तो खाली उस मौलवी के बारे में बता रहा हूँ और जिन्होंने पूछा वो पहुंचा रहा हूँ। अभी आला सरकार का फतवा क्या ये सुनो, पहली बात सुनो। तो आला सरकार ने फरमाया पहली बात तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान की। अब ये इसके रसूल में डूब कर एक सच्चा आशिक रसूल का जवाब सुनो। अल जवाब, आला सरकार क्या फरमान, अल जवाब लिख कर जूम कर आसमा मुबारक लिखना शुरू किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु कासिमुन निअम मालिकुल अर्ज व रिकाब उमम मोती मुनइम वली वाली अली वाली हैं। बहुत से सरकार ने आला सरकार रज़ी अल्लाह अन्हु अजमत बयान की सरकार की। और आगे जवाब फरमाया, यानी सबसे पहले तो अल जवाब लिख कर यह दर्स मुबारक दिया कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आए तो उनको कैसे याद किया जाए और कितने जलील व अजीम आसमाए तैयबा लाया जाए। और यह भी समझा दिया कि जिस हबीस नाम नियाद मौलवी मुफ्ती मुकर्रिर को बारगाह अक़दस में बात करने के आदाब अल्फाज और तकाजे ना मालूम हो, वह भी उस बारगाह में कि जिसकी शान रफ़ीआ का आलमी है कि अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जिसके दर रहमत की अजमत व बरकत व रिफ़ाअत का यह मकाम है कि तेरे दर का दरबा है जिब्रील आमीन आजम
तेरा मद खवा हर नबी व वली है, मौलवी व मुफ्ती हरगिज नहीं हो सकता। अभी अल्लाह ताला फरमा रहे सुनो, वो मौलवी व मुफ्ती हरगिज नहीं हो सकता, बल्कि माअज़ल्लाह जो उनको इन अल्फाज से याद करे व मरीजुल कल्ब बद्दीन गुमराह मुस्तहिल के अज़ाब ना शदीद है। और ए सुन्नी मुसलमानों, हमारे तुम्हारे मुर्शिद हुजूर आला हज़रत कुद्दस सिसरुहुम ने उसके मौलवी वाइज मुस्लिह होने का हरगिज रत्ती बराबर भी कोई पास व लिहाज ना फरमाया, बल्कि कैसा पास और कहा कि लिहाज कलम चलाया तो ऐसे खबीसों का दरबार जलाया। और साथ ये बता दिया कि रजा तो इसी ड्यूटी पर है कि अगर कोई भी जुमला या लफ्ज शान नबूवत व रिसालत या महबूबियत के खिलाफ निकालेगा तो यह हरगिज ना देखा जाए कि वहाँ मौलवी कहलाता है कि मुफ्ती काजी कहलाता है या अल्लामा पीर कहलाता है या मुर्शिद। बेटा किसका है, पोता किसका है, खानदान क्या है, बिरादरी क्या है, ये सब निस्बतें उस वक्त काबिल अदब और वाजिब एहतराम है जब वह शख्स उस दरे पाक का मुअद्दब खादिम और गुलाम है और उस दरे रहमत की गुलामी की नहीं तो कुछ भी नहीं। सच तो ये है कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है जहान की जान है तो जहान है। बल्कि हुजूर आला हज़रत कुद्दस सिर्रुहु ने दीगर फुकाए व आइमा की मोतबर मुस्तनद कुतुबे मुबारक के हवाले से बेशुमार इबारतें पेश फरमाई, जिसमें सबसे पहले खजानतुल अकमल मकदीसी व रुद्दुल मोहतार से पहली इबारत ये जिक्र फरमाई कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा बाअज़मत आसमा के साथ करना लाजिम व फर्ज है। यानी यह दर्स मुबारक दिया कि पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तज़किरा करने के शरई उसूल सीखो, फिर मौलविया मुफ्तिया फिर बनना, जिसको उस बारगाह मुक़द्दसा मुतहरा मुनव्वरा के आदाब और मुबारक तज़किरा करने की शरई उसूल ना मालूम हो, वह मौलवी फिर मुफ्ती होने का दावा किस मुंह से कर सकता है। सुना हो गया हाँ बोलो। और भी बहुत है, मगर चलो बोलो क्या बोल रहे थे। हाँ बोलो। वहाँ पर किसके ऊपर में, किस बारे में, किस अल्फाज पर हुक्म है ये बताओ। अभी तुम भी यार क्या जाहिल हो, क्या समझते नहीं। मैंने क्या कहा, सरकार को मुमकिन मोहताज, सुनो सरकार को मोहताज बेबस गरीब। अरे मेरी बात सुना। अब जो मैं लफ्ज बताया मैं तुमको, सुनो मेरी बात, मैं तुमको कौन सा लफ्ज सुनो मेरे, मैं तुमको क्या लफ्ज बताया कि सरकार को यतीम मिस्किन बेचारा कहने वाले पर, और यही जो हुक्म जो बेबस का मतलब ये होता है बे इख्तियार। आज इसका मतलब ये हुई है तो आज अच्छा मेरी बात करो। अरे आजिज किस मामले में आजिज का है, सरकार शेर सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला किस मामले में आजिज का है? अरे नहीं, किस मामले में कहा, बताइए आप मुझे किस मामले में कहा आजिज? नहीं दूसरी बात नहीं सुनो तो पहले किस मामले में कहा सरकार शेर सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला आजिज किस मामले में कहा? पहले इस बात को किस मामले में कहा? ये इस मामले में कहा कि छोटे हो बड़ो सब अल्लाह के बंदे, और माशाअल्लाह सरकार के बारे में लिख रहा है बेबस सरकार तो इशारा सरकार की तरफ था। किसके सामने कहा है? किस अल्लाह के मुकाबले में कहा, अल्लाह के मुकाबले में है ना। हाँ। किसी बंदे का किसी मखलूक के मुकाबले में है? हाँ किसी मखलूक के मुकाबले में है? किसी मखलूक के मुकाबले में है? कौन? साबित करो। कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लामा तकीय साहब ने मखलूक के मुकाबले में खड़ा किया। तुम अल्लाह के मुकाबले में तुम सरकार को अल्लाह की हुजूर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ पर हुजूर शेर सुन्नत ने भी अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के इदराक में, अरे मुकाबले का जाहिल समझ बात को, मुकाबले का इदराक है हकीकत है। सुन हालत सरकार शेर सुन्नत ने क्या फरमाया, सुनो मेरे, सरकार शेर सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला हकीकत है इदराक है, हकीकत है इलायत के मामले में कहा गया अल्लाह की हकीकत को जानने में मोहताज बताया, अजीज बताया मादल्ला मोहताज बताया ना। अभी तो मोहताज का मतलब क्या होता है? फिरोजुल आगाज में मोहताज का मतलब क्या? फिरोजुल आगाज मोहताज का मतलब क्या है? फिरोजुल आगाज में मोहताज का मतलब क्या? मेरे बात सुनो, तुम भी मानते हो हुजूर से मोहताज है? नहीं मादल्ला, हमारी सरकार तो है, वो है मालिक मुख्तार है। क्यों कहूँ बेबस हूँ, क्यों कहूँ बेकस हो, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुमको करोड़ों दूर। हमारा नबी तो मालिक मुख्तार है। इसी पे आला हज़रत ने किसके मुकाबले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा? अरे कब आला हज़रत के नाम क्यों दे रहा? जाहिल क्या समझता है बात को? किसके मुकाबले में? किसके मुकाबले? अरे तफसीर ने अल्लाह के मुकाबले में कहा, अल्लाह का मुकाबिल अल्लाह। एक मिनट, वो सुनो सरकार अल्लाह के मुकाबिल समझते रसूल को अपना शिर्क बुलाते ये आपने शेर सुना नहीं? अल्लाह के मुकाबले में अगर तुम नबी को लाओगे तो तेरे तफसीर तांड में खुद मेरे से बात की रिकॉर्डिंग में कहा कि अल्लाह के मुकाबले में नहीं कहना चाहिए। तेरे रिकॉर्डिंग में खुद का तफसीर ने कहा कि अल्लाह के मुकाबले में नबी को नहीं कहना चाहिए, और तू कैसा कह रहा है पहले ये बता दो मुझे। तेरे तफसीर ने रिकॉर्डिंग में खुद कहा, रिकॉर्डिंग में बात करते हो अल्लाह के मुकाबले में नहीं कहना चाहिए नबी को, खुद कह रहा है अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर। यार सामने वाले जिसका रद्द किया जा रहा है तो वहाँ पर अरे रद्द किया, इस्माइल देलवी का रद्द क्यों किया? इस्माइल देलवी में सरकार का नाम नहीं था तो वगैरह इस्माइल देलवी का रद्द क्यों किया? इस्माइल देलवी का रद्द है या नहीं ये बताओ।
अरे इस्माइल देलवी को रद्द किया तो उसमें तो सरकार का नाम नहीं था, तो सरकार का नाम उसको इस्माइल देलवी को रद्द कैसे किया? तहसील ने बता दिया। रद्द है या नहीं? किसका रद्द? देलवी का रद्द है या अरे इस्माइल देलवी का एक तरफ तो रद्द करते हैं और वही फिर इस्माइल देलवी की इबादत की तायद भी करना। फिर कोई वो जो इस्माइल देलवी जो बोली बोल रहा है उसकी बोली भी बोल रहे हैं वापस वो। अरे वही चीज को तो हुजूर से अल्लाह सुन्नत में भी तो वो भी अरे नहीं वो इस्माइल देलवी गू खाएगा तो तुम भी गू खाओगे क्या? पहले बताओ मुझे। मेरे बात सुन, यहाँ पर हुजूर से सुन्नत का नाम लेकर मुझे वहाबी ने डायरेक्ट मुझे कहा एक देवबंदी ने कि तुम्हारा जो शेर सुन्नत जिसको कहते हो वो भी अल्लाह के इदराक के लिए बेबस मानता है, मोहताज मानता है। अच्छा तू तो वहाबी पर भरोसा कर लिया कि वहाबी जो इबादत सही तरीके पढ़ के बताएगा, उसका माना क्या लिया उसने? तो वहाबी ने, और कौन से वहाबी ने कहा मुझे उसका पोस्ट बहुत नहीं, मैं तुझे भेजता हूँ वहाबी देवबंदियों ने मादल्ला कहा कि ए बरेलवियों, तुम्हारे मौलवियों ने, हमारे मौलवी इस्माइल देलवी ने 150 साल पहले तुमको कहा था कि नबी मादल्ला अल्लाह के मुकाबले में बेबस है। तुमने 150 साल के बाद माना तो कम से कम माना तो सही। अबे तुम खबीर कितनी जालत वाली बात है, तेरी रिकॉर्डिंग ग्रुप में डालूंगा, जब सुनेगा ना तो तेरे को मालूम पड़ेगा। अच्छा क्या तुम लोगों को एक खाली शख्सियत परस्ती आती है, तुम लोगों को ना तो कोई दीन अल्लाह रसूल की मोहब्बत के बारे में कुछ समझता है। अब सब छोड़ो इस्माइल, अच्छा इसको छोड़ो कि अल्लामा तफसीर साहब कौन है? काफी गुस्सा के रसूल हुए या नहीं? अबे गुस्सा के रसूल होगा, गुस्सा के रसूल देखो सुन तो उसका गुस्ताखी किए की नहीं ये बता। और तेरे नजदीक क्या बेबस कहने वाले ऊपर हुक्म शरा क्या है? नहीं है, कोई हुक्म नहीं है। बेबस कहने वाले नबी के बाद कोई हुक्म नहीं है। नबी का नाम ही नहीं है वहाँ पर। मैं पूरी इबादत पढ़ा हूँ तो इसमें सब बेबस का है, नबी का नाम नहीं। अच्छा इस्माइल देलवी की इबादत में नबी का नाम है, इस्माइल देलवी क्या हुक्म लगाएगा तू? इस्माइल देलवी के ऊपर में आला हज़रत ने बेबस पे क्या हुक्म लगाया मुझे ये बता। अबे जाहिल, अभी तुझे पढ़ के बताया कि ये आला हज़रत ने कहा अरे आला सरकार अभी तुझे इबादत पढ़ के बताई तुझे कहा था नींद में सोया है क्या? तुझे क्या समझ में आती है? बेबस लिखा है इस्माइल देलवी का 72 कुफ्र गिना है। अरे तू 72 की बात छोड़, 72 की बात नहीं, बात बेबस की चल रही। बेबस की बात की उसने हिमायत करी है तस्वीर ने, तो उसकी बात करना, दूसरी बात क्यों कर रहा? 72 की बात कर रहा है। आला हज़रत अरे एक की तो बात करी ना, 72 की बात लेके पढ़ा तो इस्माइल देलवी की इबादत पे इतना क्यों मर रहा है? अलग चलेगी बात चलेगी आला हज़रत की। तो आला सरकार की इबादत तुझे पढ़ के बताई नहीं, अभी तो पढ़ के बताई क्या? तेरा तो स्वामी कौन है? अरे मैंने सुना है ना तुझे अभी इबादत पढ़ के। वहाँ नहीं, वहाँ पर क्या मुराद है? और इस्माइल देलवी पर जब हुक्म लगा तो क्या क्या हुक्म? अरे इस्माइल देलवी ने सरकार का नाम नहीं लिया। भाई तेरे नजदीक मुसलमान है कि काफिर है? पहले ये बताना तू, इस्माइल देलवी क्या है तेरे नजदीक? कौन इस्माइल देलवी? तो क्या कहा है? तो क्या कहा है तू बता अभी। जो उसको काफिर कहे उसको काफिर, कोई उसको काफिर कहे तो मैं उसको मना नहीं करता। जो उसको अगर कोई काफिर नहीं कहता फैसला खुद ही कर दिया सरकार। खान का अहमदी अगर तफसीर को कोई अगर जो भी कहता मना नहीं करती अहमदी। और जो है इस्माइल देलवी गुस्सा के रसूल ठाक नहीं था। इस्माइल देलवी गुस्सा के रसूल ठाक नहीं था। इस्माइल देलवी गुस्सा के रसूल ठाक नहीं था। उसको काफिर कहने की वजह क्या है? अरे इस्माइल देलवी को काफिर क्या वजह? 72 कुफ्र गिनाने के बाद भी आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा क्यों नहीं दिया? आला सरकार ने खुद इख्तियार किया इस मामले में, ठीक है। अरे सुन क्यों और सुन एक होता है। अरे सुन मेरी बात, अभी सुन ना, तो आज का जवाब है क्यों फतवा नहीं दिया ये भी तू मुझसे पूछेगा, ये भी हम लोग ही बताएगा, तुम लोगों को आते ही क्या? सुन मेरी बात। दलाल मेरी बात सुन। अरे दलाल तू दलाल, तेरा बाप दलाल, तेरा पूरा खानदान दलाल है। खबीर सतीर की हिमायत करने वाला दलाल। साले तमीज से बात कर, तुझे तकलीफ की रोशनी में बात कर रहा हूँ। दलाल वगैरह मत बोल। दलाल तो वो होता है जो गद्दार रसूल की हिमायत करता, ततीर तानवी जैसे मरदूद की हिमायत करता। दलाल तेरे जैसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हक बोलते हैं, तो हम लोग हक। अरे हम हशमतियों का एहसान है, हशमतियों का एहसान है जो सारी इबारतें ला करके तुम लोगों को बताई जा करके। जब भी तुम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत उसके ऊपर हुक्म लगाया, तुम लोगों ने वो भी झूठा हुक्म लगाया। मान लो दुनिया भर की जो उसने खबासत लिखी और माज़अल्लाह उसको एक छोटा सा हुक्म लगा करके उसके ऊपर उसको माज़अल्लाह अवाम के सामने बेइज्जत बरी कर दिया। उसके साथ में पहली नंबर तो तुम लोग पकड़ में हो, कल मैदान महशर में जब पकड़ होगी तुम्हारी तब मालूम पड़ेगा कि सही कौन है गलत कौन है। और तुम लोग इतने गिर चुके हो माज़अल्लाह के एक शख्सियत की आड़ के अंदर, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कर रहे हो। माज़अल्लाह तुम्हारा ढाई एक नंबर का। हेलो आता क्या है तुम लोगों को? बस एक क्या हाल हो तुम्हें, आता है क्या तुझे? क्या सुनो तेरा तू बोल। अबे तेरी नजर 72 होता है एक कुफर। अब सुन 72 कुफर होता है एक कुफर तेरे नजदीक इस्माइल देलवी गुस्ताख रसूल है कि नहीं? ये पहले ये बता। मेरी बात सुनना। अरे सुनी क्या मुंह तुझे? मैं तो सुनूंगी नहीं तेरी बात। इसका जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दे पहले। मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना, मेरे नजदीक काफी है। बोल। हाँ मैं काफी मानता हूँ। किसको मानता है?
इस्माइल का पक्का काफिर। क्या पक्का काफिर मानता है? तो इस्माइल माज़अल्लाह यहाँ पे भी तूने जो काफिर कहता माज़अल्लाह, हम तो मना नहीं करते, तो जो तेरे दिल में जो कहे इसमें भी तो आला सरकार से मुखालिफत करी, ठीक है, वो हमें तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम करे। तो इसको अगर तू काफिर के मुसलमान ने, हमको कोई नहीं, हम तो उतना ही कहते जितना सरकार आला हजरत रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा है। तो अब तू ततीर, अब ततीर, अच्छा ततीर ने भी इबारत लिखी उसकी, तो उसके ऊपर अब ततीर पे का हुक्म क्या लगेगा? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। नहीं, इस्माइल देलवी को तूने काफिर कहा ना, अभी ततीर ने भी उसी की इबारत पेश करी, तो अभी ततीर के ऊपर क्या लगेगा तू बता दे। मुसलमान है, पक्का मुसलमान। वारे वाह, क्या तेरे पास इंसाफ है। इस्माइल देलवी लिखे तो काफिर और ततीर लिखे तो मुसलमान तेरे नजदीक। ऐसे काफिर है, आला हज़रत ने मना नहीं किया है काफिर कहने से। अरे बने वो जो उसकी इबारत है वो इबारत तो ततीर ने लिखी, ततीर पे क्या हुक्म लगाएगा? नहीं उसका रद्द किया है। हाँ, उसका रद्द किए, किसका रद्द किए? इस्माइल देलवी का। अरे भाई उसको ना आला सरकार ने, अभी तुम क्या कहा कि वो काफिर है, तो अभी ततीर उसकी हिमायत की, ततीर के ऊपर हुक्म क्या लगेगा? वो इबारत पे फिर गुस्ताखे रसूल है या नहीं? अभी वो तुझे पूछ रहा हूँ ना, फिर वो ततीर की इबारत को हमारे नजदीक नहीं है, हमारे नजदीक नहीं है। किसके ऊपर? तेरे नजदीक है ना? तो तेरे नजदीक नहीं होगा, हमारा आला सरकार के नजदीक तो वो गुस्ताख के रसूल है, सुभान अल्लाह। नहीं, आला हज़रत के नजदीक नहीं है। नहीं, तेरे बाप की शरीयत थोड़ी घर की जो तू जाए तो कह दे। तेरे बाप की शरीयत है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बाप की शरीयत नहीं है, हमारा आला सरकार ने जो फरमाया हम वही करें, हम आगे कहते ही नहीं हम लोग। हाँ, तो तेरे बाप की शरीयत है जो तू हुक्म लगा रहा है, मैं कह रहा हूँ, तू कह रहा है क्या तेरे बाप की शरीयत मैं है? कह रहा हूँ काफिर है, मैं कह रहा हूँ काफिर है। कौन काफिर मैं है? कह रहा हूँ जो गुस्ताखे रसूल कहने के बाद भी कुफ्र का फतवा ना दे वो पक्का काफिर है। अभी तेरे नजदीक अच्छा, तो अभी तू ततीर पे कुफर का फतवा नहीं लगा, ततीर पे कुफर का फतवा नहीं लगा, तू क्या हुआ अभी? तो गुस्ताख रसूल है ना लगाया? तू? कौन? तू सनाबिल ने लगाया ना? सनाबिल काफिर हुआ या नहीं? माशाल्लाह, सनाबिल ले जाना, बता हिम्मत है तो किसी के ऊपर का फतवा लगाया, तो अभी तो कह रहा था कि कुफर काफिर। अरे तू क्या आदमी है कि क्या पाजमा है भाई, तुझे आता ही नहीं। किसको मेरे बात सरकार सनाबिल मिलत ने किसको काफिर, सरकार सनाबिल मिलत किसको काफिर का बता। अब उसके कौन से आला हज़रत ने कहा है मन तक काफिर के ऊपर फाका। हाँ तो अभी हो तो इबारत तेरे पे लौट रही है, तू नहीं कह रहा है ततीर को जो गुस्ताख के रसूल है, तो अभी तेरे ऊपर क्या हुक्म लगे? जो गुस्ताखे रसूल कहने के बाद भी काफिर ना कहे वो पक्का काफिर है। सनाबिल ने गुस्ताखे रसूल कहा, उसके बाद भी कुफर है। तो आला सरकार रजी अल्लाह इस्माइल देलवी को काफिर का ना गुस्ताख के रसूल का सरकार, आला सरकार ने उसको हुक्म कुफर नहीं लगा, क्या लगाएगा सरकार का? ये पता नहीं, ये पूछ रहा हूँ क्यों नहीं कहा, ये तरह का नहीं मालूम तुम्हें कुछ? अरे इसमें तो बहुत बड़ा मामला है, तू क्या समझेगा, तेरे को आता ही नहीं कुछ समझ में, तो तुझे क्या बताऊं मैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ, इस्माइल देलवी को अलग एक जमात होती है, सुन मेरी बात अभी सुन, एक होती है मुतकल्लिमीन की जमात, जो होती है जो एहतियात करती है, मुझे मालूम है। हाँ सुन, एक होती है फिक्र के नजदीक। कौन सा मुतकल्लिमीन है सनाबिल? अभी तुम हम सरकार सनाबिल मिलत का कॉल का पेश कब किया? हमने कब पेश किया सरकार सनाबिल मिलत का कॉल कब पेश किया? हम तो आला सरकार का तो कॉल पेश कर रहे हैं ना। मैं भी बोल रहा हूँ आला हज़रत का मैं भी कॉल पढ़ता हूँ। अरे तुझे आता कहाँ पढ़ना? आता होता तो तू सही बोलता है। ततीर को तो इस्माइल देलवी को तो काफिर कह रहा है, और ततीर इस्माइल देलवी की इबारत Welcome to Razi Network. Subscribe to our channel and like and share and press the bell icon.